नमस्कार दोस्तों, मारुति जी क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यू एडिशन लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव से भारतीय इतिहास इस सीरीज में हम आज के सेशन में प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 9 गुप्त काल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त एक शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त, बिलसड़ स्तंभलेख, कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभलेख, स्कंदगुप्त, मंदसौर लेख, बंधुवर्मन। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणित तज्ञ था? आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी और गणित तज्ञ था। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। इतिहासकार वी. ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त कल से अजंता कलाकृतियां संबंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य के कवि कालिदास राजकवि थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से संबंधित है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान चंद्रगुप्त दो के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। फायान कहाँ का निवासी था? फायान चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन दो किस वंश का शासक था? वाकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त शासक को कविराज कहा गया। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शेक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को
शेक्रोपम कहा गया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ। चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शेकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। चंद्रगुप्त II ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शेकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त II ने विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईसा सन में मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ। फायान और हेनस्तांग ने डैश के राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। धन्वंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त II के दरबार से अमरकोश के लेखक अमर सिंह जुड़े थे। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त I को गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त I ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त I ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त शासक का दरबारी कवि था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण हुआ है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? दिनार गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? गुप्त युग है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? उपज का 6ठा भाग।
गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल नगरों का क्रमिक पतन काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। दिल्ली में मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाग यानी धार में है। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी सन अवधि में शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। गुप्त वंश शासकों के क्रम इस प्रकार है। चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना यानी भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त एक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कथन ए प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति पतन से संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विशाखदत्त नाटक, विराहमिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित।
चंद्रगुप्त II के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन चंद्रगुप्त II के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? गुप्त युग को है। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से संबंध है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। सुमिलित कीजिए, सूची 1 में है शासक, सूची 2 में है अभिलेख। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त II मेहरौली लोह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख, बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। सुमिलित करें, सूची 1 में है मुद्रा के प्रकार, सूची 2 में है शासक। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त I, वीणावादक प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त II, कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त I। सुमिलित कीजिए, सूची 1 में है शासक, सूची 2 में है उपाधि। चंद्रगुप्त I महाधिराज, समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त II परम भागवत, स्कंदगुप्त शेक्रोपम। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है शासक, सूची 2 में है पत्नी। चंद्रगुप्त I कुमारदेवी लिच्छवी, रामगुप्त ध्रुवदेवी, समुद्रगुप्त दत्तादेवी, रुद्रसेन II प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। सर्व राज्योछेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण की। किसने अंतिम शेख शासक रुद्रसिंह III को पराजित कर और उसकी हत्या कर शेकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त II ने।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है रचनाकार, सूची 2 में है रचना। आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय। धन्वंतरी, नवनीतकम। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत। वराहमिहिर, पंच सिद्धांतक। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शेख शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने दूसरी बार मरम्मत करवाई। सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है प्रशासकीय विभाजन, सूची 2 में है प्रशासक। भुक्ति, प्रांत, उपरिक। विषय जिल्हा, विषयपति। नगर, नगरपति। ग्राम, ग्रामिक। कौन सम्मिलित नहीं है? महाशिवपति, गज सेना का अध्यक्ष, यह सम्मिलित नहीं है। और जो सम्मिलित है, महासंधि विग्रहिक, युद्ध व शांति का मंत्री। महादंडनायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। यह 3 सम्मिलित है। सम्मिलित कीजिए। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि। वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि। अपृहत भूमि, जंगली भूमि। खिल भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। कौन सही सम्मिलित नहीं है? प्रयाग प्रशिस्त, रवि कीर्ति, यह सम्मिलित नहीं है। और जो सम्मिलित है, किरातर्जुनीयम, भारवी, 10 कुमार चरित, दंडेन, मृच्छकटिकम, शूद्रक, यह 3 सम्मिलित है। कौन सम्मिलित नहीं है? भर्तृहरि, मेघदूतम, यह सम्मिलित नहीं है। और जो सम्मिलित है, वाग्भट्ट, अष्टांग हृदय, कामंदक, नीतिसार, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, ये 3 सम्मिलित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। श्रेष्ठी, साहूकार। सातवाह, व्यापारी। कुलिक, शिल्पी, कारीगर। कायस्थ्य, लेखक। मिहिर कुल का संबंध था, हुन से मिहिर कुल का संबंध था। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंगरोधकता के कारण कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। पुंड्रवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है।
इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाए स्थान पर गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण उपलब्ध है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। समुद्रगुप्त परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? दशपुर शिलालेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार गुप्त काल इस सेशन में यही समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।